अगर आप इस वीडियो पे आए हो, इसका मतलब आपने रोड टू नो वे होम का एपिसोड 1 देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके देख लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉलो अप करने वाले हैं अपनी पुरानी सीरीज रोड टू नो वे होम को, जिसमें मैं आपको द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज को शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूं रोड टू नो वे होम के एपिसोड नंबर 2 के अंदर। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी की शुरुआत में हमें पीटर पार्कर दिखाया जाता है, जो कि अपनी चाइल्डहुड एज में होता है। मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर के पेरेंट्स अपनी रिसर्च के पेपर्स को और पीटर को लेके घर से चले जाते हैं और इसी के साथ वो पीटर को अपने अंकल बेन के घर पर छोड़ जाते हैं। कुछ साल बाद जब पीटर बड़ा हो जाता है और वो स्कूल जाता है, जहाँ उसे फ्लैश बुली करता है और ग्वेन से उसकी सेटिंग होने लगती है। घर आने के बाद जब पीटर अपने फादर के पेपर्स को देखता है, तब उसे उनके पार्टनर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के बारे में पता चलता है, जो कि ओस्कॉर्प के क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में साथ काम करते थे। इसके बाद पीटर ओस्कॉर्प में जाता है और गलती से एक चेंबर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स को रखा गया था। उनमें से एक स्पाइडर पीटर को काट लेता है। उसके बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास स्पाइडर की पावर्स आ चुकी हैं, जैसे कि सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, सुपर सेंसेस और भी काफी सारी पावर्स। अपने डैड के रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद पीटर डॉक्टर कॉनर्स के पास जाता है, जिनका एक हाथ नहीं होता, और वो एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला डॉक्टर कॉनर्स को दिखाता है। इस फॉर्मूला की कमी की वजह से डॉक्टर कॉनर्स अपने रीजनरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कॉनर्स के सुपीरियर डॉक्टर राधा उनको फोर्स करते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के डाइंग हेड का क्योर ढूंढने के लिए। पीटर अपने स्कूल में अपनी पावर्स का यूज करके फ्लैश से अपना रिवेंज लेता है। उसके बाद पीटर के अंकल उसके प्रिंसिपल से मिलते हैं और फिर अंकल बेन पीटर को समझाते हैं और कहते हैं कि रात में जल्दी घर चले जाना, पर पीटर इस बात को भूल जाता है और डॉक्टर कॉनर्स के साथ उनके रीजनरेशन लिम्ब के रिसर्च में हेल्प करने लगता है। घर पहुंचने के बाद पीटर और अंकल बेन के बीच आर्ग्यू होता है और पीटर गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। और फिर वो वहाँ पर एक शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे, जिस वजह से वो दुकान वाला उसे सामान देने से मना कर देता है। इतने में ही एक चोर उस दुकान वाले को लूटने आता है और ये देखकर भी पीटर उसकी हेल्प नहीं करता। यही चोर बाहर निकल के अंकल बेन को मार देता है, जो कि पीटर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पीटर घर से भाग गया था। पीटर को बाद में पता चलता है कि अंकल बेन की डेथ हो चुकी है। बाद में पीटर अपनी पावर्स को क्रिमिनल्स के अगेंस्ट यूज करता है और एक रेसलर से इंस्पायर्ड होकर एक मास्क, एक सूट और एक वेब शूटर बनाता है। पीटर ग्वेन को अपनी आइडेंटिटी बता देता है और यहाँ पर इनके बीच एक किस होती है। डॉक्टर कॉनर्स रीजनरेशन लिम्ब एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर राठा इसे ह्यूमन पर टेस्ट करने की सोचते हैं। तब डॉक्टर कॉनर्स उन्हें रोकते हैं ताकि इनोसेंट लोगों की जानें ना जाएं, पर उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। तब वो मजबूर होकर वो फॉर्मूला खुद के ऊपर ही यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर को पता चलता है कि उनका दूसरा हाथ वापस रीजनरेट हो चुका है। इसके बाद वो डॉक्टर राठा को रोकने जाते हैं, जो कि फॉर्मूला को इनोसेंट पीपल की टेस्टिंग के लिए देने जा रहे थे। वहां तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर की स्किन ग्रीन और स्केली हो जाती है और वो एक लिजर्ड और ह्यूमन का हाइब्रिड बन जाते हैं। और इस हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो ब्रिज के ऊपर से कार्स को फेंकने लगते हैं और उसे रोकने के लिए स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है। वो सबको बचाता है और उसके बाद पीटर को शक हो जाता है कि डॉक्टर कॉनर्स ही लिजर्ड है। इसके बाद हमें दोनों के बीच सीवर के अंदर एक फाइट देखने को मिलती है, जहां कैमरा को देखकर लिजर्ड को स्पाइडी की आइडेंटिटी का पता चलता है और वो उसके स्कूल पहुंच जाता है। अगेन इन दोनों की फाइट होती है। पुलिस स्पाइडरमैन और लिजर्ड को मारने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट करती है। वो स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं और उसके मास्क उतारने पर कैप्टन स्टेसी यानी ग्वेन के डैड को पता चलता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। वहीं लिजर्ड प्लान बनाता है ओस्कॉर्प टावर से एक केमिकल रिलीज करके सभी ह्यूमंस को लिजर्ड बनाने का। दूसरी तरफ ग्वेन ओस्कॉर्प टावर में घुस के एंटीडोट क्लाउड बनाती है, जिसको पीटर यूज करके सबको नॉर्मल कर देता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर कॉनर्स। उसके पहले वो कैप्टन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मरने वाले होते हैं और वो पीटर से कहते हैं कि ग्वेन को सेफ रखना। उसे क्या पता। मूवी के एंड में पता चलता है कि डॉक्टर कॉनर्स अब जेल के अंदर है और एक आदमी अंधेरे में से पूछता है कि क्या पीटर अपने बाप का सच जानता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो और वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद अब अगर बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी की, तो मूवी की शुरुआत में हमें पीटर पार्कर के पिताजी रिचर्ड पार्कर का एक वीडियो मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने गुमशुदा होने की वजह बता रहे थे।
जिसके बाद वो और उनकी वाइफ मैरी पाकर एक प्लेन में जा रहे होते हैं जो कि हाईजैक हो जाता है, जहां उनकी झड़प हाईजैकर से होती है, जिसके दौरान उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं रीसेंट डेज, जहां हमें स्पाइडरमैन का वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग स्विंगिंग सीन देखने को मिलता है, जहां प्रेजेंटली वो एलेक्सी सिस्टरविक से लड़ रहा होता है और आगे चलकर अपनी गर्लफ्रेंड, घूरो मत आपकी नहीं है, तो हाँ, ये अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी के साथ अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में होता है, जहां जब ग्वेन को अपने फादर की डेथ का रीजन पता चलता है तब वो पीटर के साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हैरी ओसबोर्न अब मैनहट्टन में वापस आ चुका होता है, जहां वो अपने बीमार पिता नॉर्मन ओसबोर्न को देखता है, जहां हैरी को ये पता चलता है कि नॉर्मन जिस बीमारी से जूझ रहा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसी कारण वो हैरी को भी होने वाली है। जिसके बाद नॉर्मन हैरी को अपनी जिंदगी भर की रिसर्च थमा देता है। अगले ही दिन नॉर्मन ओसबोर्न की डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स डिलियन, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और स्पाइडरमैन का फैन होता है, वो एक इशू को ठीक करते हुए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इलेक्ट्रिक ईल्स के टब में गिर जाता है और उनके बाइट करने के कारण वो म्यूटेट हो जाता है और उसे सुपर पावर्स मिल जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की, और यहाँ पर ये बन जाता है इलेक्ट्रो। वहीं अब पीटर एनी हाउ ग्वेन के साथ एक फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहता है और वो हमें उसके साथ टाइम स्क्वायर्स के अंदर बात करता हुआ नजर आता है, मगर तभी वहाँ पर इलेक्ट्रो का हमला हो जाता है और पैनिक होने की वजह से वो अपने ही आइडल स्पाइडरमैन के साथ लड़ पड़ता है एंड इस बैटल के अंदर उसकी हार हो जाती है। जिसके बाद उसे रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है, जहाँ उस पर रिसर्च की जाती है। वहीं अब हैरी को अपने बीमारी के फर्स्ट सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जहाँ उसे ये रियलाइज होता है कि उसके पिता ने उसे जो डिवाइस दिया होता है वो स्पाइडरमैन के ब्लड को निकालने के लिए था, जो कि सरप्राइजिंगली उसकी इलनेस का क्योर है, जिसके कारण वो पीटर से हेल्प मांगता है, मगर पीटर हैरी को स्ट्रिक्टली ये करने से मना कर देता है क्योंकि इसके कारण वो मर सकता था। इवन कर्ट कॉनर्स जैसे म्यूटेशंस का भी शिकार हो सकता था, जो कि लिजर्ड के अंदर बदल गया था। वहीं इलेक्ट्रो के कांड के कारण हैरी को अब सीईओ के पद से हटा दिया जाता है और अब डोनाल्ड मेंकिन ये पद संभालते हैं। जिसके बाद उसे फेलिशिया हार्डी एक डिवाइस सजेस्ट करती है जो उसके इलनेस का क्योर बन सके, मगर उसके लिए उसे वापस ओस्कॉर्प टावर में जाना पड़ता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो से हेल्प मांगता है। इसी दौरान टावर में उसे नॉर्मन ओसबोर्न के बनाए गए आर्मर्स मिलते हैं और एक ऐसा वेनम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर से बनाया गया था, जो कि इसके इलनेस का क्योर था। बट द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और हैरी बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। वहीं दूसरी तरफ पीटर को अपने फादर का वीडियो मैसेज मिलता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसे ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री से निकाला गया था क्योंकि उनकी और नॉर्मन की सोच नहीं मिलती थी। तभी उसे ग्वेन का मैसेज मिलता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो रही है, जिसके दौरान पीटर उसे कैच करता है और अपना प्यार जाहिर कर देता है। वहीं अब इलेक्ट्रो ने एक मास इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट कर दिया होता है, जिससे निपटने के लिए स्पाइडरमैन उससे लड़ता है ग्वेन स्टेसी की मदद से और इलेक्ट्रो को ओवरलोड करके मार देता है। मगर तभी वहां हैरी आ जाता है एज ग्रीन गॉब्लिन और फिर अपना ब्लड ना देने के कारण वो पीटर से अपना रिवेंज लेना चाहता है और इसीलिए ग्वेन को उठाकर क्लॉक टावर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि ग्वेन की डेथ हो जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है और अब पीटर की लाइफ का बिगेस्ट लव उसकी लाइफ का बिगेस्ट ग्रीफ बन जाता है, जिसके कारण वो ग्वेन की ग्रेव पे अपने स्पाइडरमैन का करियर एंड अप कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद, जहां जेल में हैरी अपने प्रॉब्लम से कोप अप कर रहा है, जहां पर गस्टिन फियर्स आता है और हैरी के साथ एक टीम फॉर्म करने को बोलता है, जहां हैरी उसे सिस्टरविक को हायर करने को बोलता है और उसके आजाद होते ही वो राइनो का फॉर्म लेता है और उसके आजाद हो जाते ही वो राइनो का फॉर्म ले लेता है और न्यूयॉर्क के अंदर रैम्पेज मचाना शुरू कर देता है। वहीं पीटर ग्वेन की ग्रेजुएशन स्पीच से इंस्पायर होकर अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और स्पाइडरमैन रिटर्न करता है, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी और इससे पहले वाली टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को देखने के लिए भी आप मेरी रोड टू नो वे होम वाली सीरीज का एपिसोड 1 चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो और चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस सीरीज का एपिसोड 1 देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर और अवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.